हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां से पैसे कमाना चाहते हैं, तो कौन कौन सा तरीका है, हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में आपको अपना अकाउंट बनाना है। अब जब डीमैट अकाउंट आप बना लेते हैं, उसके बाद कोई भी शेयर को आप बाय कर सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के बारे में सुना है और आपका अगर इस डीमैट अकाउंट, इस एप्लीकेशन के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो कैसे ओपन करना, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सिर्फ आप आधा घंटा के अंदर ही ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से आप देखते रहिए। तो दोस्तों जब मैंने यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था, उस टाइम का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से ओपन किया था और आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ से जाकर के एकदम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन कर लेना है। अब चलिए मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। तो जैसा आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो आपके मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे सारा शो करता है। तो आप कोई भी जो भी आपका यहाँ पे जो प्राइमरी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, डन बटन पे क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे कंफर्म बटन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उसमें एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। आप जैसे कंफर्म करते हैं तो आपको इस तरीके का नेक्स्ट पेज मिलता है और यहाँ पे आपको बोलता है कि ग्रो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एक पिन क्रिएट करना है। अब पिन किस तरीके से क्रिएट करना है और ये कौन सा पिन है, तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, तो आप पेमेंट करते टाइम एक UPI पिन डालते हैं। उसी तरीके से कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन को जितना बार भी ओपन करेंगे तो आपको ये पिन डालना पड़ेगा और इस पिन को आपको याद करके रखना है। याद रखना है, जो याद रहता है वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब 4 डिजिट का है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर से आपको दोबारा डाल करके आपको क्या करना है, कंफर्म कर लेना है। तो कंफर्म जैसे हो जाता है उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से आपको अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है और आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, तो कंप्लीट आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है और नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर दिखेगा। नीचे यहाँ पे आपका जो नाम है वो यहाँ पे शो करेगा। तो कंफर्म का आपको बटन देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप मेल है, मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल जो भी आपका है, आप यहाँ पे अदर अगर है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, क्या आपने शादी कर रखा है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो अगर आपका मैरिड हो गया है तो यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करना है, सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले आना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑक्यूपेशन। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे काम करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है। नीचे देखते हैं गवर्नमेंट सर्विस, अगर आपका सरकारी कोई भी नौकरी है तो वो यहाँ पे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फिर स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है, यहाँ पे और भी बहुत सारा फार्मर वगैरह है। तो जो भी आपका काम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। एनुअल इनकम का मतलब है कि सालाना आपका अर्निंग कितना होता है। क्या आप 1 लाख रुपया तक एक साल में कमाते हैं, या फिर 1 लाख से 5 लाख के बीच में, 5 से 10 लाख, 10 से 25 लाख, इस तरीके से है। तो अगर आपका यहाँ पे 0 से अगर 1 लाख के बीच में अगर आपका यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एनुअल इनकम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन पूछता है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कितना है, क्या आपने कभी भी पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट में या फिर नहीं। तो अगर आपका कोई भी पहला फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जितने साल का एक्सपीरियंस है सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस तरीके से। अब नीचे आपको प्रोसीड का जो बटन मिलता है इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे आपको केवाईसी करना है। केवाईसी किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है, फिर फादर्स नेम डालना है, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है और ध्यान रखना है सब सही यहाँ पे डालना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो पूरे ध्यान से आपको अच्छे से फिल कर लेना है। अब आपको इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट को लिंक करके फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ग्रो एप्लीकेशन में जो भी मोबाइल नंबर डाला है, OTP डाला, वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 1 रुपया सेंड करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, और ये जो 1 रुपया आपका कटेगा ये 1 से 2 दिन के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेंड 1 रुपीज़ टू वेरीफाई बैंक आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेटीएम, फ़ोनपे जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ओपन होता है। उसके बाद आपको 1 रुपया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अगर इसमें बैंक वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब फिर से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट केवाईसी करना पड़ेगा डिजी लॉकर के थ्रू। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड फॉर केवाईसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजी लॉकर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर टिक करना है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और नेक्स्ट बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आता है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे डालना है, और सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट कर लेते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ पे बोलता है कि आपने अगर पहले भी कभी भी डिजी लॉकर को ओपन किया था तो उस टाइम आपने एक पिन क्रिएट किया होगा, और अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर को ओपन नहीं किया, उसमें पिन क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको खुद से एक नंबर आपको डालना है 6 डिजिट का, और इस नंबर को याद रखना है ताकि आप कभी भी फ्यूचर में अगर डिजी लॉकर को ओपन करते हैं तो इस पिन को आपको एंटर करना पड़ेगा। इसलिए जो भी पिन यहाँ पे आप डालेंगे वो आपको याद रखना है, और आपको डन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे डन बटन पे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपको चेकबॉक्स करना है, और नीचे आपको यहाँ पे अलाउ का जो बटन देखने के लिए मिलता है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा मिलता है। अब यहाँ से दोबारा आपको एक बार और KYC करना पड़ेगा, तो फिर से आपको प्रोसीड फॉर KYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है KYC करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक अपना खुद का एक सेल्फी लेना है, और ध्यान रखना है कि आपका फेस में अच्छे से लाइट आना चाहिए, कहीं भी शैडो वगैरह नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका एक वॉल के किनारे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मस्त पेड़ के सामने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, एकदम क्लीन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और वहाँ पे एक सेल्फी क्लिक करना है। अब जैसे सेल्फी क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा कि आपको यहाँ पे डिजिटल आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है, और जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे क्लिक यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है, और यहाँ पे सबमिट बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर सबमिट कर देना है। अब जैसे सिग्नेचर सबमिट करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है, यानी अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते कर सकते हैं, स्किप करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए। अब नॉमिनी कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है।
तो जो भी आपका नॉमिनी का नाम है वो यहाँ पे डालना है। फिर नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, वो आपका भाई है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन कोई भी है, वो आपको यहाँ पे डालना, वाइफ वगैरह। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो जो नॉमिनी का आपने नाम डाला है उसी का डेट ऑफ बर्थ जो होगा पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, वो आपको यहाँ पे डालना है। और फिनिश नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे देख सकते हैं बहुत सारा है, तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका यहाँ पे नॉमिनी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू आधार ई साइन, आपको आधार कार्ड का ई साइन आपको करना है। तो नीचे जो आपको ग्रीन बटन देखने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको दोनों को चेक करना है, मतलब टिक लगा देना है, और प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डिटेल आपने डाला हुआ है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपका फोटो आएगा और नीचे आपको यहाँ पे साइन नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, वो वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 बार आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें आपका पैसा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा बार यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है और बोलता है ग्रो एप्लीकेशन के 48 से 72 घंटे के अंदर आपका जो डीमैट अकाउंट है उसे ओपन कर दिया जाएगा और आप यहाँ पे फिर ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे एक्सप्लोर का जो ऑप्शन मिलता है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा ग्रो एप्लीकेशन, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अगर इन सारे ऑप्शन के बारे में भी अगर आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग को एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से बताऊंगा, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे करना, पैसे इससे कैसे आप कमा सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वो कैसे करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर से बताना है। तो आज मैंने एक कुछ नया आपको इस चैनल पे देखने अपलोड किया है मैंने वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।